लाइफ में तकरीबन 50 साल हो रहा है। हमको खुद बहुत बड़ा अफसोस है इस मामले में कि यार हमारे एक एम्प्लॉय ने खुर्द बुर्द किया पैसे का, जिसकी वजह से आप लोगों को बुलाना पड़ा ताकि आवाम को भी ये मालूम हो जाए कि मामला क्या है। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूं कि किसी भी कस्टमर को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी के खाते से कोई पैसा नहीं निकला है। बैंक का जो ज़ाती पैसा है, जिस ओन फंड जिसको बोलते हैं, बैंक का तकरीबन लगभग 50 करोड़ रुपए ओन फंड है। उसमें से हमेशा 50 करोड़ बैंक तिजोरी में रहता भी नहीं है। तिजोरी में बोले तो 1 करोड़ से लगभग 1 करोड़ के आसपास रहता है। उसमें से उसने 28,80,000 रुपये का खुर्द बुर्द किया है, ऐसा अब तक की इंक्वायरी में निकला है। सर, उसकी शिकायत किसने किया था और वो कौन है जिसने किया? हमारे यहाँ पे आरबीआई का इंस्पेक्टर आया। ये जब आते हैं तो सबसे पहले कैश को ही टैली करते हैं कि भाई नोट की समरी 10 की कितनी है, 20 की कितनी, 50 की कितनी, 100 की कितनी, 200 की कितनी, 500 की कितनी, पूरी समरी लिखते हैं। उसने जब समरी निकाला तो उसमें फ़र्क आया। उसने बोला यार नोट पूरी बाहर निकाल के मुझा जाए। तो उसमें अलमिया जो था, जावेद नाम का जो हमारा कैशियर है, ये क्या करता था या क्या किया उसने कि 20 के जो बंडल थे 20 के बंडल 6 बंडल यानी 20-20 हज़ार के 6 यानी 1,20,000 उसको पीछे रख दिया और उसके आगे 500 के बंडल रख दिया। और ये बता रहा था कि ये 6 और 6 12 बंडल है काउंटिंग में। तो अब अगर 6 बंडल पकड़े तो 30 लाख हो जाता है ना। और 20 का जो है 1,20,000 होता। बंद कर दे 1,20,000 होता। तो ऐसे देखा जाए तो 30 की जगह पे 1,20 मिला, मुझे 28,80,000 का फ़र्क है। अब जब आरबीआई ने बताया तो हमारे सीओ ने मुझे फ़ोन किया। मैं उस वक्त नासिक में था, मेरी बीवी आईसीयू में एडमिट थी और लगभग 10 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आईसीयू में थी। तो मैं डेली अप डाउन नासिक करता था। तो मैं फिर दूसरे दिन 24 तारीख को यहाँ आया और उसको बुलाया, उसका इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में ये निकला कि दोषी यही है। मैंने उसके कहा कि भाई पैसे कब ला के देता ये बोल। तो उसने कहा कि मैं मेरे बहनों के पास से 1 घंटे में पैसे का बंदोबस्त करता हूँ। वो गया, 1 घंटे में तो आया नहीं, काफ़ी देर के बाद आया और दूसरे दिन आया, यानी ये 25 तारीख को आया। तो 25 तारीख को आया तो लगभग उसने 2,56,000 रुपये भरा और एक प्लॉट लेके आया था कि ये लगभग तकरीबन 17 लाख रुपए का प्लॉट है। ये मेरे बहनोई के नाम पे है, लेकिन वो बेच देंगे और वो पैसा मैं इधर भर दूंगा। लेकिन जब उसकी इंक्वायरी की गई तो पता लगा कि यार उनका ऐसा बोलना है कि मुझे 7 लाख किसी और को देना है तो मैं 10 ही लाख दूंगा। मतलब ठीक है, चलो 10 लाख दो, बाकी का हम और भी करते हैं हिसाब किताब, ताकि बैंक का जो पैसा ये पहले आ जाए। उसके बाद फिर जो कानूनी कार्रवाई वो हर हाल में होगी, उससे कोई फरार तो है ही भी नहीं और ना हम करने वाले। क्योंकि आज तक मेरी लाइफ में जब से मैं हूँ, सभी को पता है कि अब तक मैं 13 लोग को सस्पेंड कर चुका हूँ। मैं किसी के साथ कोई रियायत नहीं करता, ये सबको पता है। मैं उसको मौका इसलिए दिया 1 दिन 2 दिन का कि उसने प्रॉमिस किया था और 2,56,000 भरा और मज़ीद प्लाट भी लाया। लेकिन बाद में उन लोगों ने बोला कि भाई उनकी क्या आपस में तड़जोड़ हुई पता नहीं। तो मैं 26 तारीख को उसकी वालदा को बुलाया, झंडा वंदन के दिन उसकी वालदा मैंने उससे बात की। बोला मुझे एक बात बताओ, तुम ये इतना बड़ा कांड हो गया तुमको पता है? तो बोले मेरे लड़के ने नहीं बताया। तो मतलब अभी ऐसी सूरत हाल में तुम क्या करोगे बताओ। तो वो थोड़ा सा डसल मसल थे, लेकिन बाद में ये लोग जब बाहर ले गए तो बाहर से जब अंदर आए तो वो श्योरिटी मुझसे चाह रहे थे कि अगर हम पैसा भर देंगे तो आप इसको नौकरी से निकालेंगे तो नहीं। मतलब पहले पैसा भर दो, बाद में क्या देखा जाएगा। मैं ऐसी कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। और उसके बाद जब ये मालूम हो गया तो मैंने कल रात में फिर फ़ोन लगाया उनकी वालदा को। मेरे फ़ोन से इन्होंने बात की
वो बोले कोई इंतज़ाम नहीं हुआ और जावेद फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मैंने वकील को तुरंत बुलाया, भाई मैटर ड्राफ्ट करो और आज की आज इसको FIR दर्ज कराओ। तो पता लगा भाई पुलिस स्टेशन में अभी साहब नहीं है, सुबह मुलाकात होगी। सुबह हम गए तो सुबह भी साहब नहीं थे, तो खैर 12 बजे आ गए। 12 बजे के आसपास फिर वो FIR लॉन्च की गई और वो अरेस्ट हुआ और वो अरेस्ट हो गया। अभी भी अरेस्ट है। सर FIR दाखिल हो गई है? हो गई है। क्योंकि ऐसा मालूम पड़ा है कि अर्जी के लिए उसको बुलाया गया, सुबह इंक्वायरी भी हुई और पूछताछ के बाद छोड़ा भी गया। नहीं, पूछताछ के बाद छोड़ा नहीं गया। अभी ये हमने जो दी थी तो उन्होंने उनका ऐसा करना था कि भाई ये अर्जी मत दो। वो अर्जी नहीं थी, एक्चुअली वही FIR थी कि भाई ये पूरा इसमें ब्यौरा दिया है, ये अब तक जो मैं बता रहा हूँ वही ब्यौरा उसमें भी था और इसी के आधार पे FIR दर्ज की जाए। लेकिन उनका बोलना था कि नहीं ये अर्जी है तो मैं FIR है, भाई वही FIR है। मतलब कुल कितने लाख का मामला है? 28,80,000 और लिख के भी दिया 15 दिन से। और उसके बाद उसने एक्सेप्ट भी किया लिख कर दिया और एक कागज़ पे इंग्लिश में पूरा उसने लिख के दिया है कि मैं ये पैसा लिया हूँ 15 और मैं कबूल किया कि मैं उसको ला कर दूंगा। उसकी उस पर सही है, अंगूठा है, विटनेस है, विटनेस के सामने सब क्या है। कितने दिन में उसने अमाउंट वहाँ से? उसका अभी उस खुलासा नहीं बता रहा कि ये तो इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो मालूम पड़ेगा। कैश बुक तो डेली टैली होता है ना? डेली टैली हो रहा था ना, डेली का कोई मसला नहीं था। ये जब बाहर निकाल के उसने मोजा ना तो उसमें ये पोल खुली। अब ये कब था, कैसे था, अब ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जाए मालूम पड़ेगा। आपकी तिजोरी कैशियर के ताबे में थी या मैनेजर के ताबे में? तिजोरी जो है ना, असल में क्या होता है, अभी हमारे यहाँ कुछ दिन से मैनेजर नहीं है, वो पोस्ट खाली थी। तो उसमें ये आदमी के पास एक चाबी CO के पास रहती है, एक चाबी उसके पास रहती है, 2 चाबी से खुलता है वो। लेकिन वो समरी जैसे अब इतने दिन से सर्विस पे है तो आदमी गुड फेथ में भी कभी कभी कि यार ऐसा होगा नहीं, कभी कोई काम गुड फेथ में भी हो जाता है। और मैं जहाँ तक समझता ये वही मामला है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में है तो पुलिस आप ही निकाल के लाएगी कब का है ये मामला। सर ये कंफर्मेशन है ना कि FIR दाखिल हो गई? हाँ दे दिया हमने, राइटिंग में दिए। उसका फिर से आप नाम बताइए और कितने का अपहार? जावेद अहमद, वालियत का नाम क्या उसका? मोहम्मद सिद्दीक, जावेद अहमद मोहम्मद सिद्दीक मास्टर। कितने साल से ये काम कर रहे थे? मेरे हिसाब से 2008 में लगा है, यानी हम लोग के पहले आया था वो। पहले कभी ऐसी नहीं, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं था। इनकी वालदा भी यहाँ पर थी नहीं, मैनेजमेंट में उनकी वालदा जो है आज भी डायरेक्टर है, लेकिन हमने उनसे इस्तीफा तलब किया है कि आप मेहरबानी करके इस्तीफा दे दो। आप उनके भाई वगैरह? नहीं, कोई भाई नहीं उनका। सर एक बात ये भी कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं उसको हटाने के लिए भी ये साजिश भी हो सकती है। नहीं, देखिए बात कैसी है, अगर साजिश रहेगी तो इतना पैसा जो है उसकी कस्टडी में है, चाबी उसके पास है, कोई कैसे कर सकता है? कैश उसके पास है, चाबी उसके पास है, कोई दूसरा आदमी तो जा ही नहीं सकता ना वहाँ। एक चाबी मैनेजर के पास भी होती है तो एक से नहीं खुलता ना। 2 चाबी? हाँ, वही बता रहा, एक से नहीं खुलता। वो तिजोरी को दूसरी चाबी लगेगी भी नहीं, कभी नहीं लगेगी। उसके लिए स्पेशल गोदरेज कंपनी का आदमी बुलाना पड़ेगा और वो फिर उसको तोड़ेगा और दूसरा नया फिर लेना पड़ेगा और डुप्लीकेट चाबी मिलती। RBI का जो ऑफिसर आया था उसने कुछ शिकायत इसके बारे में, उसने भी रिटर्न में कुछ दिया है? नहीं, उसने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। उसने अपने हेड ऑफिस नागपुर को इन्फॉर्मेशन दी, मेल किया है, बस इतना ही है। लेकिन वो मेल क्या किया हमको भी नहीं बताया। का फ़ायदा उठाकर जो मुखालफिन है कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, जबकि बैंक में किसी के नुकसान हुआ ही नहीं है। ये बैंक का अपना पैसा था जो जिसमें ये खुर्द-बुर्द हुआ है और बैंक उसको रिकवर करेगी, हर हाल में करेगी और पाबंद है रिकवर करने की भी। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं।